जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम काव्य शास्त्र संबंधी PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है 176 नंबर से कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत क्या है। जो रस निष्पत्ति है इसके संबंध में जो भट्ट लोलट है इनका मत क्या है। अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। तो रस निष्पत्ति के संबंध में जो है भट्ट लोलट का मत है उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट ने कहा है, भट्ट लोलट का मान है उत्पत्तिवाद। अनुमितिवाद जो है आचार्य शंकु का है। भुक्तिवाद भट्टनायक का है। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त के द्वारा है। निम्नलिखित में पाश्चात्य साहित्य शास्त्रियों को उनके सिद्धांत से सुमेलित करके सही कूट का चयन करना है। अब ये देखिए यहाँ पे पाश्चात्य साहित्य शास्त्री हैं, आई ए रिचर्ड है, अरस्तु है, टी.एस. इलियट है, कॉलरिज है और सामने ये सिद्धांत दिया गया और आपको उसको मैच कराना है। जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई ए रिचर्ड के मूल सिद्धांत और संप्रेषण सिद्धांत, हमने दो सिद्धांत पे बात की थी कि रिचर्ड के मूल सिद्धांत भी है, संप्रेषण भी है। अरस्तु का है अनुकरण सिद्धांत, हमने अरस्तु और प्लेटो के सिद्धांत अनुकरण सिद्धांत पे भी बात की थी। टी.एस. इलियट का है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, कॉलरिज का है कल्पना सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत के नेम एकदम ही याद रखिए, कई बार एग्जाम में आते हैं ये, है ना। तो रिचर्ड मूल, अरस्तु अनुकरण, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिक, कॉलरिज कल्पना। कविता भाव का स्वतंत्र प्रभाव नहीं है, यानी कविता जो है भाव का स्वतंत्र प्रवाह नहीं है, भाव से पलायन है। व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। यह कथन किस विचारक का है। तो सोचिए, क्या कभी लगता है जब कभी आपने देखा होगा कि बहुत दुखी होंगे, बहुत खुश होंगे तो अचानक ही कुछ मुंह से निकल पड़ता है, लेकिन ये तो कह रहा कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं है, यानी आपके मन में जो भाव आया वो बहता नहीं गया, वो स्वच्छंद नहीं है, बल्कि भाव से पलायन हो गया। आपने लिख दिया, वो पलायित हो गया। वो व्यक्तित्व यानी आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, उससे मुक्ति का नाम है। तो ये किसने कहा है? ये जो कहा है, ये कथन जो है पाश्चात्य विचारक है इलियट, जिनका हम अभी टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो ये टी.एस. इलियट ने कहा है, इलियट ने ही निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। दूसरी बात है कि वयो अनुरूपा प्रथम अस्तु मेषा वेशानुरूपा गति प्रचारा। वयो अनुरूपा प्रथम अस्तु वेशानुरूपस्य गति प्रचारा। औचित्य के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? औचित्य, औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन किस आचार्य का है। तो यहाँ पे देखना आचार्य भामा, वामन, छेमेन, भरतमुनि। तो वया अनुरूपा प्रथमस्तु वेशा वेशानुरूपा गति प्रचारा, यह औचित्य के संदर्भ में उक्त कथन आचार्य भरतमुनि का है। काव्यालंकार सूत्र इनमें से किसकी रचना है? भामा की, दंडी की, जयदेव की, वामन की। तो काव्यालंकार सूत्र, काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? वामन की रचना है। काव्यालंकार सूत्र वामन की रचना है। वामन ने स्वयं इन सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है। इनका समय 8वीं सदी के उत्तरार्ध माना जाता है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ लिखा तथा जयदेव ने चंद्रालोक नामक ग्रंथ की रचना की और दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचना की है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद कथन किस आचार्य का है? मम्मट का, वामन का, दंडी का, रुद्रट का। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद कथन किसका है? तो ये कथन जो है आचार्य दंडी का है। काव्याम शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रच्छेते, ये कथन उनके काव्यादर्श में, दंडी काव्यादर्श में इन्होंने ये कहा है। और इनके अलावा देखिए मम्मट ने क्या कहा है कि अंग श्रिता तस्व अलंकारा मंतव्य कटकादिवत सदृश लक्षणा वक्रोक्ति। तो वो सदृश लक्षणा वक्रोक्ति से वामन। नानो शब्दार्थो काव्यम आचार्य रुद्रट का है। इसके बाद देखिए कि आदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम मुक्त कथन किस आचार्य का है? आदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये है जयदेव, आनंदवर्धन, हेमचंद, विश्वनाथ। तो ये जो है आदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम मुक्त कथन आचार्य हेमचंद का है। निर्दोषा लक्षणवती सारिति गुणा भूषणाम जयदेव। सहृदय आह्लादित करके मत काव्य लक्षणम आनंदवर्धन का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में किसने किया है? उत्तर आधुनिकता शब्द का प्रयोग कला के संदर्भ में जॉन बार्थ ने किया है। जॉन बार्थ ने किया है। व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य वर्ण्य व्यंग प्रसंग। तो व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य वर्ण्य व्यंग प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? मम्मट, कुलपति, भिखारीदास, प्रतापशाही। तो व्यंग जीव है कवित्व में शब्द अर्थ अधिक अंग, सोई उत्तम काव्य है। उक्त कथन आचार्य प्रतापशाही का है। रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और भिखारीदास। होत कवित्व में चतुराई जगत, कुलपति मिश्र।
विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लोंजाइनस, कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट। तो विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। लोंजाइनस उदात्तता, कॉलरिज कल्पना, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किस आचार का है? विशिष्ट पद रचना रीति आचार वामन, लोल्लट, कुंतक, आनंदवर्धन। तो विशिष्ट पद रचना रीति, विशिष्ट पद रचना रीति कथन आचार्य वामन का है। अन्य आचार्यों का कथन है शब्दार्थों सहित तो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक, सहृदय हृदय आह्लादित करके काव्य लक्षणम आनंदवर्धन का है। समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इसमें अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। ये मान्यता किसकी है? कुंतक की, उद्भट की, भामा की, दंडी की, रुद्रट की। तो समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, जितना भी वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती है, कवि को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। उपयुक्त मान्यता भामा का है। भामा अलंकारवादी प्रतिष्ठापक आचार्य है, इनका प्रसिद्ध काव्य अलंकार है, जबकि दंडी द्वारा काव्यादर्श रचा गया है। दंडी जो है वो अलंकारवादी आचार्य है। और उद्भट द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य अलंकार सार संग्रह, ये भी अलंकारवादी आचार्य है। कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य है, इनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। भामा ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई है? तो भामा ने अलंकारों की संख्या 38 बताई है। उद्भट ने अलंकारों की संख्या 41 बताई है। दंडी ने 39 बताई है। वामन ने 32, कुंतक ने 20। तो यहाँ पे देखिए कि अलंकारों की संख्या अलग अलग कवियों ने अलग अलग बताया है। जैसे अगर देखिए कि भामा ने कहा तो भामा ने कहा 38 अलंकार होते हैं, उद्भट ने कहा नहीं 41 होते हैं, दंडी कहते हैं 39 होता है, वामन कहते हैं 32 होता है, कुंतक कहते हैं 20 होता है। तो ओवरऑल देखा जाए इसमें तो कहा जा रहा है कि समग्र वक्रोक्ति का ही प्रपंच है, इससे अर्थ में रमणीयता आती, कभी को इसके लिए प्रयास करना चाहिए क्योंकि इसके बिना कौन अलंकार संभव है। भामा जो थे अलंकारवादी ही थे और काव्यालंकार भामा का है। दंडी काव्यादर्श है, वो भी अलंकारवादी। उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह और वक्रोक्ति, ये कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय। अभिनव गुप्त का काव्य विद्या गुरु किसे मानते हैं? अभिनव गुप्त जो हैं इनके, तो अभिनव गुप्त के काव्य विद्या गुरु किसको मानते हैं? भट्टनायक, आनंदवर्धन, भट्टौत, भट्टलोलट, श्री शंकुक को। तो यहाँ पे देखिए कि जो अभिनव गुप्त हैं, अभिनव गुप्त के जो काव्य विद्या गुरु हैं, काव्य के विद्या के गुरु वो भट्टौत हैं। क्या नाम है? अभिनव के जो गुरु हैं ये भट्टौत, काव्य के विद्या के गुरु भट्टौत है। अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका जो है अभिनव भारती, नाट्यशास्त्र जो बहुत ही भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है, तो इन्होंने अभिनव गुप्त ने नाट्यशास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से लिखी थी। और ध्वन्यालोक की टीका इन्होंने ध्वन्यालोक लोचन से लिखा, यानी एक नहीं दो लिखा। गुरु इनके भट्टौत हैं, गुरु से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर इन्होंने टीका लिखा, नाट्यशास्त्र पे अभिनव भारती टीका लिखा, ध्वन्यालोक पे ध्वन्यालोक लोचन करके लिखा, तथा काव्य कौतुक की टीका इन्होंने लिखा काव्य कौतुक विवरण। जबकि भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को आधार बनाकर भट्ट लोलट ने उत्पत्ति का सिद्धांत, भट्टनायक ने भुक्तिवाद का सिद्धांत तथा श्री शंकुक ने अनुमतिवाद का सिद्धांत दिया। एक चीज ये भी समझिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि भरत मुनि के जो रस सूत्र है, रस सूत्र में एक संयोग आया था और निष्पत्ति आया था। तो संयोग और निष्पत्ति को आधार बना के किसने सिद्धांत दे डाला? भट्टलोलट, जो इनके गुरु थे अभिनव गुप्त के, भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद सिद्धांत दे दिया, भट्टनायक ने भुक्तिवाद दे दिया और श्री शंकुक ने अनुमतिवाद दे दिया। आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। भट्टौत ने काव्य कौतुक नामक ग्रंथ की रचना की है। नाट्य वेद हेतु ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा अथर्ववेद से क्या क्या लिया गया? तो ये चारों ही वेदों से नाट्य वेद के लिए जो पंचम वो बनाया गया, तो कुछ ना कुछ सभी वेदों से लिया गया, कुछ ऋग्वेद से, कुछ यजुर्वेद से, कुछ साम से, कुछ अथर्व से। तो सबसे क्या लिया गया है? देखिए पाठ तो सब में कॉमन है, यानी सब, तो यानी ऋग्वेद से पाठ तो श्योर है। अब हम लोग जो है सामवेद को किसके लिए देखते हैं? तो सामवेद को गाने के लिए देखते हैं। तो यहीं से पहचान जाइए आप कि पाठ तो ऋग्वेद का जो पाठ है वो तो सही है। तो नाट्य वेद हुए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व। साम को हमेशा ध्यान रखिए, साम है गान, साम गान। सामवेद है गान से संबंधित, ऋग्वेद है पाठ्य से संबंधित। और जो यजुर है, यजुर का मतलब अभिनय, तो यजुर जो है अभिनय से संबंधित है। देखिए पाठ है अभिनय, गान, रस, रस के लिए अथर्व वेद आता है।
तो इस तरीके से पंचम वेद निर्मित होता है। पाठ है, अभिनय, गान और रस है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। 1028 10 ऋग्वेद में, इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं मिलती हैं। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त ही है। जो हम चातुर्वर्ण कहते हैं तो उसके समाज की कल्पना में कहाँ से मिली? तो आदि स्रोत ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें वर्णित पुरुष सूक्त जो है वहीं से मिलता है, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में सोम यज्ञों में बीड़ा के साथ गाए जाने वाले सूक्त के गेय पदों का, अथर्व में जनसाधारण में प्रचलित तंत्र मंत्र जादू टोटका। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्धाता भी कहते हैं। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? अभिव्यंजना मानसिक चित्र है, सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना। अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति जरूरी है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र है। अभिव्यंजना ही कला का रूप है। तो ये जो अभिव्यंजना आया है इसके विषय में कथन है कि अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, ये सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र है। ये देखिए, अभिव्यंजना जो है मानसी चित्र है। सहज अनुभूति ही अभिव्यंजना है। जैसे आपको जो अनुभूति महसूस हुआ तो सहज अनुभूति अभिव्यंजना है। आपके मानस पटल पे कोई चित्र बना वो भी अभिव्यंजना है। और शब्द, रेखा, चित्र, शब्द भी खींचे, रेखा, चित्र, ये सब अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। ये सभी कथन सही है। अभिव्यंजना का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्री थे बेनेडिक्टो क्रोचे। देखिए क्रोचे हमने पढ़ा था ना, पर उनका पूरा नाम क्या है? बेनेडिक्टो क्रोचे। तो इन्होंने ही तो कहा था, फिर शुक्ल ने इनके बारे में इनका विरोध किया था। तो इन्होंने कहा कि अभिव्यंजना मानसी पटल का सहजानुभूति है, शब्द, रेखा, चित्र ये सब हो। और अभिव्यंजना कभी भी आप देखिए कि विषय में कहा कि बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, ये चीज़ सही नहीं है, वो अंदर से आता है। तो इन्होंने कहा शब्द, रेखा, चित्र आदि भी उपकरण मात्र है, अभिव्यंजना ही कला का रूप है। अभिव्यंजना का सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्री बेनेडिक्टो क्रोचे ने दिया। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? तो अभी ये क्वेश्चन भी आया था, बेनेडिक्टो क्रोचे का एस्थेटिक करके, ये इनका क्रोचे का ग्रंथ है। तो ये इनका ग्रंथ है, वो अभिव्यंजना इनका सिद्धांत है। और ये जो एस्थेटिक है इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास दिया गया है। क्रोचे बेसिकली अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभिहित संबंध स्वीकारते तथा अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं कि अभिव्यंजना जो है एक तरीके से वो आत्मिक क्रिया है। काव्याम ग्रहम अलंकारात सूत्र किसका है? काव्याम ग्रहम अलंकारात, भामा, उद्भट, दंडी, रुद्रट, वामन। तो यहाँ पे देखिए जो काव्याम ग्रहम अलंकारात सूत्र वामन का है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया, किंतु रीत वर्णन में उनके विचार है। वामन ने सौंदर्यम अलंकारम कथा है। काव्याम जादू ऐसा कहा है। प्रतिभावता काव्य हेतु के संदर्भ में उन्होंने कहा है। भामा की भामा अलंकार संप्रदाय की प्रवर्तक है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण क्या है? अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसर्जन है। अरस्तु के मतलब कि आप अनुकरण कर रहे हो तो कुछ नया सृजित कर रहे हो। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य की ही काव्य के रूप में लिया है। यानी प्रकृति की जो खामियां हैं उसको जो है अरस्तु ने छोड़कर जो अच्छाइयाँ हैं उसको उन्होंने काव्य में लिया है। अरस्तु ने अनुकरण एवं विरेचन का प्रतिपादन किया। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता है। तो अरस्तु के अनुसार विरेचन का परिष्कार करता अंतःवृत्तियाँ, पाचन तंत्र, गणराज, आत्मा, काव्य शैली। तो अरस्तु के अनुसार विरेचन जो होता है वो अंतःवृत्तियों का जो है अंतर्वृत्तियों का उसका परिष्कार करता है। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है। अरस्तु अनुकरण और विरेचन, और अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में दुखांतक त्रासदी का विरेचन किया है। अरस्तु ने पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि भी हो, मध्य भी हो, अवसान भी हो। अरस्तु के जो ग्रंथ है पेरिपोइटिकेस, टेक्नेस, ऋतुरेकेश। काव्यासात्म ध्वनिरीति बुधर्व समन्स्वा पूर्वा स्तवावा जगतपुरे भक्ति माहु मने। इसमें बहुत सारे उच्चारण में अगर त्रुटियां नहीं, क्षमा करना, इतना क्लिष्ट जो है संस्कृत वो हमसे भी नहीं पढ़ा जाता। यहाँ पे देखिए कि ये जो है
काव्यस आत्मा ध्वनि रीति बुद्धैर्वः समन्वयः पूर्वा, इनमें से किस आचार्य का है? वामन का, आनंदवर्धन का, अभिनवगुप्त का, मम्मट का। तो काव्यस आत्मा से पकड़ सकते हैं इसको कि ध्वनि रीति, तो ये जो है कहा गया है कथन ध्वनि संप्रदाय के जो प्रणेता आनंदवर्धन ध्वनिया लोग है, ध्वनि को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है। आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत का कुंतक ने कौन सा भेद नहीं माना है? पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास, कल्पना, प्रबंध वक्रता। तो हमने इसके पहले भी किया था कल्पना वक्रता, तो वहाँ पे था ही नहीं, जो 6 पढ़े थे उसमें वर्ण विन्यास था, पद पूर्वार्ध था, पद परार्ध था, वाक्य था, प्रकरण था, प्रबंध था। तो कुंतक ने कल्पना वक्रता को वक्रोक्ति का भेद नहीं माना है, बाकी 6 बता ही दिया। औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? औदात्य के संदर्भ में लोंजाइनिस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरियुप्सस है। बालेता औदात्य का आवश्यक तत्व है। भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमा में रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। यहाँ पे देखिए आरपीएससी में आया हुआ है औदात्य सिद्धांत के संबंध में बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है। देखिए बाल्यता, तो औदात्य सिद्धांत के संबंध में बाल्यता औदात्य का आवश्यक तत्व है बाल्यता, कथन सही नहीं है। बाल्यता उदात्त का विरोधी तत्व है। अब देखिए बाल्यता जो है उदात्त का ये पक्षधर नहीं है बल्कि विरोधी है। लोंजाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरियुप्सिस है। भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमा में विरचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व। उक्त तीनों कथन औदात्य सिद्धांत के प्रबंध में सही है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है। मार्क्स ने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में 2 वर्ग मानते हैं, शोषक और शोषित। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। तो सही बात है। देखिए मार्क्स का जो थ्योरी था एक तरीके से उन्होंने सृजन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है, ये गलत है। कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में ये गलत है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष, जो श्रम है और वर्ग संघर्ष वो तो मूल प्रेरणा है। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में 2 वर्ग देखते हैं कि एक शोषण कर रहा है, एक शोषित हो रहा है। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। ये तीनों कथन कार्ल मार्क्स के विचार में सही है। काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? शब्दार्थों से हेतु काव्यम भामा का, वाक्यम रसात्मकम विश्वनाथ का, तद दोषो शब्दार्थों सागुड़ा वनंग अलंकृति मम्मट का, रमणीयार्थ प्रतिपादका दंडी का। तो ये रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम दंडी का नहीं, ये दंडी का नहीं है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम ये जो है पंडित राज जगन्नाथ इनका है, पंडित राज जगन्नाथ का। दंडी ने क्या कहा था? शरीराम शरीर है, तो दिष्ठार्थ व्यवच्छिन्न पदावली, तो इन्होंने शरीर माना है। और तद दोषो शब्दार्थों मम्मट का है, वाक्यम रसात्मक विश्वनाथ का, शब्दार्थों से हितो काव्यम वो भामा का है। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य विद्या विषणात् काव्यागी शिक्षा अभ्यास इति हेतु अद्भदे। काव्य हेतु विषयक उपयुक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? मम्मट, दंडी, वामन, हेमचंद। तो काव्य हेतु विषयक मत आचार्य मम्मट का है। सामान्य प्रतिभा अभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना है। रुद्र ने प्रतिभा के सहजा और उत्पाद्य 2 भेद माने हैं। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य वामन की उक्ति है लोको विद्या प्रकरण काव्य ग्रंथ। काव्य ऐसे से अर्थकृता व्यवहार विधि शिवत रक्षिता, तो ये शिवेत रक्षिता का प्रयोजन विषयक उपयुक्त मत इनमें से किसका है? भामा, वामन, मम्मट, भरत। तो ये जो है मम्मट के द्वारा कहा गया। काव्यम यशस्य व्यवहारे विधि शिवतरक्षतया सदम धर्मार्थ काम मोचे सुवेचत्रम कालस्व करोति कीर्ति प्रीति च साधुम काव्यम निवेशनम भामा का है। काव्यम सादृष्टदार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात् वामन का है। तो यहाँ पे हमने करीबन 20 का 200 क्वेश्चन जो है काव्य शास्त्र संबंधी कर लिए हैं ख़त्म। आगे सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। हिंदी और प्राइड करके टेलीग्राम है, वहाँ से कनेक्ट होके आप और भी जानकारी लेते रह सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।